कल यानी वीरवार को मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि आज मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिली। ऐसे में मार्केट ने बजाई बड़ी खतरे की घंटी, क्योंकि 26,000 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 4,57,000 का, 25,800 के लेवल पर हैवी पुट राइटिंग 2,14,000 का। इंडिया विक्स के अंदर 6% की बड़ी गिरावट ब्रेकडाउन देखने को मिला। ग्लोबल मार्केट से आए बड़ी तेजी के संकेत। निफ्टी के अंदर आया हैमर कैंडल ब्रेकआउट। ऐसे में वीरवार को होगी निफ्टी की एक्सपायरी बड़ी ही खतरनाक। आज निफ्टी की साइड देखे तो 13 पॉइंट की गिरावट के साथ क्लोज होता हुआ निफ्टी नजर आया और 50-55 पॉइंट की गिरावट के साथ बैंक निफ्टी क्लोज होता है। दोनों इंडेक्स के अंदर पूरी तरह से बाजार के अंदर दबाव देखने को मिला और कल एफआईआई की तरफ से एक बड़ी वाली बिकवाली आई थी, जिसका खामियाजा आज मार्केट भुगतता हुआ नजर आया। ऊपर के लेवल से बार बार मार्केट के अंदर दबाव जरूर देखने को मिला, लेकिन डीआई की तरफ से अच्छे वाली खरीदारी देखने को मिली थी। 6,800 करोड़ से ज्यादा ही खरीदारी कल के सेशन में आई थी, लेकिन यहां पर एफआई की तरफ से बिकवाली करीबन 9,800 करोड़ के करीब आई थी। तो एक तरफ से बिकवाली और एक तरफ से खरीदारी। अब जो खरीदारी आई थी इसने मार्केट को किया सपोर्ट, लेकिन ऊपर के लेवल से बिकवाली का दबाव एफआई का भी झेलता हुआ मार्केट नजर आया और ओवरऑल मार्केट एक साइडवे ट्रेंड के साथ बिल्कुल क्लोजिंग दे देता है यहाँ पर। ऐसे में वीरवार का सेशन जो होगा बड़ी वोल्टिलिटी का बाजार देता हुआ नजर आएगा। लेकिन उधर से इजराइल की वार को लेकर जो बड़े बड़े अपडेट आ रहे हैं, उसके लिए बाजार का यहाँ पर इस सिनेरियो में दबाव दिखाना पूरी तरह से देखा जा रहा है कि भारी क्रैश बाजार लेता हुआ नजर आएगा। उसका असर पूरी तरह से बाजार के ऊपर बिल्कुल पड़ता हुआ नजर आएगा, स्पेशल इंडियन मार्केट के ऊपर। जो इजराइल की वार को लेकर मार्केट में बार बार खबरें आ रही है, उनकी तरफ से बड़ी खलबली मच चुकी है। ऐसे में आने वाले 2 सेशन मार्केट के लिए भारी मोमेंट वाले वोल्टिलिटी के साथ देखने को मिलेगा बाजार के अंदर। इसलिए स्कैल्पिंग करना हमारे लिए बड़ा जरूरी हो चुका है। पोजीशन को होल्ड करना भयंकर रिस्की रहने वाला है यहाँ पर अगले 2 सेशन के अंदर। मार्केट के अंदर लाइव मार्केट के अंदर जो भी अपडेट बनता है निफ्टी, बैंक निफ्टी या स्टॉक के अंदर, वो आपके साथ बिल्कुल शेयर किया जाता है। तो एक सेटअप के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो यहाँ पर निफ्टी के अंदर भी, स्टॉक्स के अंदर, सीमेंस के अंदर जो भी सेटअप बनता गया आपको पूरी तरह से अपडेट में देता जाता हूं। तो ये टेलीग्राम का लिंक मिलेगा आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर। लिंक पर क्लिक करके बड़ी आसानी से आप ज्वाइन कर सकते हो। तो निफ्टी की साइड जो ऑल टाइम हाई लगा था वो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस का काम जरूर करेगा, करीबन 26,280 का लेवल। लेकिन आज का लो पॉइंट को अगर हम देखें तो आज लो लगता हुआ नजर आया 25,750 के नियर। यानी मार्केट ने नीचे सपोर्ट जोन बनाने की जरूर कोशिश की है, लेकिन बाजार ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया और वापसी रिकवरी भी कर जाता है। लेकिन इस कैंडल को अगर हम नोटिस करेंगे, ये कैंडल जो बनती हुई नजर आई एक तरह से हैमर कैंडल का नाम जरूर दे रही है, लेकिन ऊपर के लेवल से अगर हम देखें तो रिजेक्शन पॉइंट भी बाजार के अंदर बिल्कुल देखने को मिला है। तो ऐसे में यही जो कैंडल है, आज का हाई आज का लो, मार्केट के लिए, स्पेशल निफ्टी के लिए बड़ा मोमेंटम वाला जोन बना सकता है। ये वाला जोन, यानी इस जोन के अंदर जो आज का दायरे बंद कारोबार होता हुआ नजर आया, ये जो दायरे बंद कारोबार हो रहा है ना मार्केट के लिए, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे क्या काम करता है, एक दायरा बन जाता है। ऊपर की साइड देखे तो 25,900 का लेवल और नीचे की साइड देखे तो 25,735, 30-35 का लेवल बिल्कुल नजर आ रहा है। इसको डेली टाइम फ्रेम से देखने के बाद 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे जाके देखे कि मार्केट कार आखिरकार करने क्या वाला है। भाई ऊपर की लेवल से आई गिरावट, रिटेस्ट, रिजेक्शन, ब्रेकडाउन और उसके बाद फिर से साइडवे बाजार होता हुआ बिल्कुल नजर आया। अब ये साइडवे बाजार हो गया है, ये हमारे प्रीमियम को करेगा भयंकर तरह से डीके। तो यानी थोड़े से 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाके समझें कि चार्ट आखिरकार चाहता क्या है, क्योंकि नीचे का लेवल भी मार्केट के पास सपोर्ट जोन स्ट्रॉन्ग दीवार है। तो इसके लेवल के ब्रेकडाउन के बाद, यानी यहां से ब्रेकडाउन देता है तो नीचे के ये वाले लेवल हमें टेस्टिंग के तौर पर देखने को मिल सकते हैं ठीक आने वाले सेशन के लिए। तो अभी हमारे पास सेशन के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर नीचे की साइड एक लेवल है, इसको पूरी तरह से अगर मैं रेक्टेंगल जोन बना के चलूं तो एक जबरदस्त लेवल बन जाता है। देखो वीक पॉइंट जो होगा उसको भी पूरी तरह से कवर कर लेना चाहिए। जैसे इसी कैंडल में देखें तो ये 20 सितंबर को ये वीक पॉइंट था, उसके बाद ब्रेकआउट रिकवरी, तो ये पूरा जोन ले लिया गया है। पूरे वीक पॉइंट से लेके अपर शैडो तक का ये एरिया है। ये है 25,640 और नीचे है 25,600 का एरिया। अब यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट तो बनाया है, लेकिन आज के लो को भी हम पूरा सपोर्ट मान के चलेंगे, क्योंकि मार्केट ने काफी टाइम स्पेंड किया है यहाँ पर आकर।
पूरा टाइम स्पेंड किया है, यानी पूरा जोर लगाया यहाँ पर आराम विश्राम करने के लिए, तो ऐसे में हमारे पास सपोर्ट एरिया 25,740 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो नीचे की साइड रहेगा एरिया 25,640 की तरफ, यानी एक तरह से 100 पॉइंट का एरिया है पुट वालों की स्कैल्पिंग जोन के लिए। तो ये एरिया हो गया हमारे पास नेगेटिव ट्रेंड में कि मार्केट इस लेवल को सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। लेकिन ऊपर की साइड की अगर हम बात करें बैंक निफ्टी के साथ, निफ्टी के अंदर भी, लेकिन इस लेवल को भी देख लें कि 600 को ब्रेक डाउन करता तो नीचे का लेवल कौन सा है, ये है 480 का, 480 का लेवल रहेगा बैंक निफ्टी के पास। एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट एरिया 480 का जोन, ये है स्ट्रॉन्ग लेवल पे दीवार का काम करेगा। ऐसे में बैंक निफ्टी के ऊपर की साइड देखें, निफ्टी की साइड देखें, तो यहाँ पर पहले निफ्टी की साइड देखें तो यानी आज का हाई एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस एरिया है। कल भी इन्हीं लेवलों को टेस्ट करके मार्केट के अंदर गिरावट, आज भी रिकवरी जरूर किया गया लेकिन उसके बाद गिरावट, बाजार फिर से यहाँ पर संभलता हुआ बाजार नजर आया, पूरा जोर लगाता हुआ नजर आया। तो मार्केट के पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस पॉइंट हमारे पास ये बन जाता है, ये वाला लेवल रहेगा 25,900 का जोन। इसके नीचे सपोर्ट एरिया तो हमने बिल्कुल मार्क कर लिया भाई 25,740 का एरिया, इसके लेवल को ब्रेक डाउन करता तो नीचे का एरिया हमारे पास 25,600 का लेवल, 600, 640, 50 का एरिया स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। 600 के लेवल को ब्रेक डाउन करे तो मार्केट के पास पर सीधे तौर पर 490 तक का लेवल है, यानी ये तो हो गया भी नीचे की साइड मार्केट कहां कहां पे सपोर्ट लेता हुआ नजर आएगा एक मोमेंटम के अकॉर्डिंग। 490 का लेवल जबरदस्त दीवार का रूप में काम करेगा, यानी बड़ी दीवार, पहले वाली दीवार कौन सी है, तो भाई पहले वाली दीवार है हमारी 740 वाली, आज का लो पॉइंट, इसको ब्रेक डाउन करेगा तो 600, 640 और फिर इस लेवल तक आगे कदम बढ़ाए। यानी सीधे तौर पर देखें तो मार्केट जब तक इस लेवल के ऊपर है एक पॉजिटिव ट्रेंड वापसी रिकवरी करता हुआ बाजार नजर आए। लेकिन ऊपर की साइड देखें तो 900 का लेवल बड़ा स्ट्रॉन्ग रहेगा एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस पॉइंट के साथ, यानी एक लेवल है मार्केट के पास स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम करेगा, इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा पॉजिटिव ट्रेंड के लिए, कॉल वाले एक्टिव हो जाएंगे लॉन्ग साइड के लिए। तो अपर साइड पे कॉल वालों के एरिया कौन सा है, इस एरिया को भी मैं पूरी तरह से यहां पर रेक्टेंगल जोन बनाऊं तो ये एरिया 26,000 का बन जाता है। और ये कल का हाई को भी हम यहाँ पर पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल मार्क करें तो एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस एरिया भी अपर साइड में बन जाता है। तो लेवल टू लेवल चलना मार्केट का सिनेरियो होता है। और अभी हमारे पास जो रेजिस्टेंस बन रहा है वो बन रहा है 25,900 का लेवल, इस लेवल को ब्रेकआउट करता है तो नेक्स्ट लेवल 26,000 की कदम बढ़ाता हुआ बैंक निफ्टी से पहले निफ्टी नजर आएगा। और यहाँ पर एक लेवल के अकॉर्डिंग देखें तो 26,140 का लेवल बड़ा स्ट्रॉन्ग बन रहा है, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस का पॉइंट। नीचे की साइड बॉटम एरिया बना चुका है मार्केट 25,740 का एरिया सपोर्ट रहेगा और इसके ब्रेकडाउन के बाद 25,640 से लेके 650 का एरिया सपोर्ट जोन है। 640-50 के ब्रेकडाउन करता है तो मार्केट के पास 25,490 की तरफ एक सपोर्ट जोन बनेगा जो मार्केट को सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा, यानी 500 के लेवल पर मैसिव पुट राइटिंग बाजार बनाए हुए हैं। निफ्टी के ऑप्शन एंड डाटा की मदद लें तो यहाँ पर ठीक 25,800 के लेवल पर मैसिव पुट राइटिंग 2,14,000 का बिल्कुल बना है। लेकिन इसके अबाव देखें तो 25,900 के लेवल पर भी 3 लाख की मैसिव कॉल राइटिंग बाजार ने बनाया है। इसके अबाव जाए तो 26,000 के लेवल पर 4,57,000 का बड़ा कॉल राइटर और 26,150 के लेवल पर 2,76,000 का 1,54,000 का बड़ी वाली कॉल राइटिंग है। ऐसे में एक्सपायरी से पहले छुट्टी का सेशन, यानी पूरी तरह से प्रीमियम तो खतरे में जा चुका है। उधर से ग्लोबल मार्केट से गिरावट के दबाव के संकेत जरूर आए, लेकिन नैस्डैक से पहले निकी जापान के मार्केट के अंदर तेजी देखने को मिली है। तो ऐसे में रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास अपर साइड पे एक तरह से 25,900 का लेवल जरूर है, यानी आज का हाई इस लेवल को ब्रेकआउट करता है तो 26,050 की तरफ कदम बढ़ाए निफ्टी, इस लेवल को ब्रेकआउट करे तो मार्केट के पास 26,100 का लेवल और 200 के लेवल यहाँ पर लॉन्ग साइड के लिए एक पॉजिटिव ट्रेंड बनाते हुए नजर आएंगे। नीचे की साइड मार्केट ने सपोर्ट एरिया बनाया है 25,790 का लेवल, यानी 800 के लेवल के नजदीक। इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो नीचे की साइड 25,700 जरूर रहेगा, लेकिन सबसे अच्छा अगर हम बात करें तो वो है 25,600 का लेवल जो स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करेगा। ये है निफ्टी के साइड मोमेंटम कि कहां पर सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग और कहां पे सबसे ज्यादा पुट राइटिंग नजर आई है। अब इसके ऑप्शन एंड डाटा की हम अगर मदद लें तो एक सिनेरियो निकल के आया है कि मार्केट के अंदर
क्या डाटा बोलता हुआ नजर आए, यानी पुट कॉल रेशो मार्केट का क्या निकल के आ रहा है, उससे एक अंदाजा हो जाता है कि मार्केट के अंदर कितना गैप डाउन कितना गैप अप है। तो अभी पुट कॉल रेशो निफ्टी का जो निकल के आया है एक तरह से 66 पॉइंट ये पीसीआर रेशो है, यानी डाटा के अकॉर्डिंग देखें तो मार्केट में भयंकर दबाव झेलने को मिल सकता है, यानी आने वाले सेशन के अंदर। तो ये है बैंक निफ्टी के पहले निफ्टी की साइड मोमेंटम। बैंक निफ्टी की साइड देखें तो नीचे का लेवल बड़ा स्ट्रॉन्ग बना है, एक हैमर कैंडल का इशारा जरूर कर रहा है, लेकिन यहां पर हमारे पास एक लेवल ये वाला आज का लो पॉइंट को हम मार्क करके चलेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। लेकिन इसके अलावा देखें तो एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस एरिया 53,240 का ये रिटेस्ट जोन देखने को मिला स्पेशल बैंक निफ्टी के अंदर। तो बैंक निफ्टी में यहाँ पर थोड़े से डीपली लेवल पे जाएं तो लेवल को समझने के लिए कि मार्केट इस दायरे बंद में ही घूमता रहा सारा दिन, ये वाला पहले भी दायरा हुआ था और वही दायरा जो अभी बैंक निफ्टी ने बनाया है, यानी ये जो दायरा बन चुका है ये पूरी तरह से नो ट्रेडिंग जोन बन चुका है। तो अभी हमारे पास कौन सा लेवल आ रहा है, ये वाला लेवल, यानी ठीक आज का लो और आज का हाई पॉइंट हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करेगा। तो अब हमारे पास इस लेवल के अकॉर्डिंग देखें तो मार्केट के पास जोन जो निकल के आया है 52,800, जिसको मार्केट ने आज भी पूरा सपोर्ट, और मैं आपको लाइव में बार बार बोलता रहा भाई 52,800 के अबाव जब तक है मार्केट बार बार एक पॉजिटिव ट्रेंड मार्केट में देखने को बिल्कुल मिलता रहेगा। तो ऐसे में बॉटम जोन जो बनाया है ये मार्केट के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, और ये सपोर्ट एरिया जो बना है बैंक निफ्टी के लिए एक तरह से 52,800 का जोन, 800 के ब्रेकआउट के बाद यानी वापसी रिकवरी ब्रेकआउट मिलता है तो मार्केट के पास एक लेवल 53,240 का लेवल, नहीं तो हमारे पास एक लेवल फिर से रहेगा नीचे की साइड जो जोन रहेंगे मार्केट के पास। ये जोन की अगर हम बात करें तो ये जोन हमारे पास निकल के आ चुका है, इसको पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ मार्क करके चलूं तो एक मस्त दीवार बन जाएगी नीचे की साइड। ये वाला लेवल बड़ा जबरदस्त बना है 52,127 का लेवल, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो ऐसे में बैंक निफ्टी में अंदर और निफ्टी की साइड देखें तो यहाँ पर बैंक निफ्टी के अंदर 53,700 का लेवल है, यानी इन लेवलों के अकॉर्डिंग ही मार्केट चलने वाला अपना सिनेरियो बिल्कुल दिखाने वाला है। तो ऐसे में निफ्टी के पास एक लेवल है, ये लेवल बन चुका है एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस एरिया 25,240, ये क्या काम करेगा, ये स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस का काम करेगा। लेकिन इसके नीचे देखें तो मार्केट ने सपोर्ट लेवल भी बनाया है, उस सपोर्ट की बात करेंगे। लेकिन अभी मार्केट के पास जो वो जोन बना है एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस एरिया 53,240, और यहाँ पर इस लेवल के अबाव ब्रेकआउट आता है, यानी इस लेवल के अबाव ब्रेकआउट आता है तो फिर से बैंक निफ्टी जो है 53,730 की तरफ कदम बढ़ाता हुआ निफ्टी नजर आए। लेकिन यहाँ पर नीचे की साइड मार्केट ने सपोर्ट जोन जो बनाए हैं वो लेवल है 52,900 का लेवल। इन 52,900 के लेवल से देखें यहां से ब्रेकडाउन देता है तो मार्केट के पास 52,800 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करेगा। 800 के ब्रेकडाउन के बाद अगर हम देखें तो सपोर्ट एरिया 52,130 का निकल के आया, ये 52,130 का एरिया जो सपोर्ट करेगा मार्केट को। लेकिन ऐसे में यहाँ पर हवा बदलती हुई नजर आ रही है, डाटा नेगेटिव और पॉजिटिव है, उसके लिए हम जाएंगे ऑप्शन चैन डाटा के साथ साथ मदद लेंगे और उसके पीसीआर रेशो की मदद लेना चाहेंगे। तो अभी बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो चेक करें उससे पहले ऑप्शन चैन डाटा की तरफ नजरें डाल ली जाए। तो बैंक निफ्टी का ऑप्शन चैन डाटा ठीक यहाँ पर मार्केट 53,000 के लेवल पे क्लोजिंग जरूर दिखाता है, लेकिन 53,000 के लेवल पर अगर हम नोटिस करें तो मैसिव पुट राइटिंग 2,43,000 का बना है। 52,900 के लेवल पर मार्केट के पास 62,25,000 की बड़ी वाली कॉल राइटर से पहले पुट राइटर नजर आया है, यानी ये जो इस साइड जो होती है ये पुट राइटिंग होती है और इस साइड जो होती है कॉल राइटर होते हैं, दोनों में बड़ी कांटे की टक्कर चलती है। तो ऐसे में आज सुबह ही दबाव था कि यहाँ पर FIDI और प्रो एक तरह से पॉइंट मार्केट के अंदर कहाँ पे कितनी फ्यूचर ऑप्शन बना के आए हैं। तो अभी हमारे पास एक एरिया आ चुका है, इस एरिया को अगर हम बात करें तो ठीक मार्केट के पास 54,000 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग जरूर नजर आई है। 1,72,000 का बड़े वाला कॉल राइटर मार्केट ने बनाया। लेकिन अभी अगर हम देखें यहाँ पर बैंक निफ्टी की साइड तो ठीक मार्केट ने 53,000 के लेवल पर मैसिव कॉल राइटिंग बनती हुई नजर आई है। यह है 1,02,000 का बड़ा कॉल राइटर,
इसके अबाव अगर हम देखें तो मार्केट ने अच्छी वाली कॉल राइटिंग 53,500 के लेवल पे बनाई है और इसके अबाव 54,000 के लेवल पर भी कॉल राइटिंग जो है 69,000 का बिल्कुल बनता हुआ नजर आया। यानी एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास 53,000 का आंकड़ा जरूर है, लेकिन इसके पहले मार्केट ने अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देना पड़ेगा जब 53,000 मिलेगा और 53,500 एक 53,000 के लेवल के ब्रेकआउट आने के बाद ही यहाँ पर बैंक निफ्टी में देखने को मिले, तभी 54,000 की तरफ कदम बढ़ाता हुआ निफ्टी नजर आएगा। लेकिन यहाँ पर आ चुका है 43,000 का पुट राइटिंग जो सपोर्ट करने की कोशिश करेगा बार बार। ये 53,500 कहीं से डूब ना जाए तो ये सपोर्ट करने का काम करेगा। इसके नीचे ब्रेकडाउन देता है तो पुट वाले भी बड़े अग्रेसिव है। अभी से इतनी अच्छी पुट राइटिंग होनी शुरू हो चुकी है, आज भले ही एक्सपायरी हो तो यानी बैंक निफ्टी में नीचे की साइड 53,000 का लेवल एक सपोर्ट का काम करेगा जो जबरदस्त रहने वाला है। अब ये डाटा नेगेटिव है पॉजिटिव है, उसके लिए हम क्या चेक करेंगे, पुट कॉल रेशो। यानी एक तरह से बाजार के अंदर पुट कॉल रेशो कैसे निकालते हैं, पुट के टोटल से कॉल के टोटल को डिवाइड करने के बाद पीसीआर रेशो निकल के आता है। जो अभी जो पीसीआर रेशो निकल के आ रहा है बड़ा ही लाजवाब खतरनाक निकल के आया है, क्योंकि मार्केट ने क्लोजिंग ही इस लेवल पे दिया ही है जहां से मार्केट के लिए खतरे की घंटी बजती हुई जरूर नजर आ रही। तो अभी हम देखें तो पीसीआर रेशो, बैंक निफ्टी का पीसीआर रेशो आ चुका है एक तरह से ये वाला रेशो 0.69 का पीसीआर रेशो। यानी डाटा के अकॉर्डिंग देखें तो बैंक निफ्टी के अंदर भयंकर वाला दबाव देखा जा रहा है। तो ऐसे में मार्केट का सिनेरियो कैसा रहने वाला है। अब आप पूछोगे मार्केट का सिनेरियो कैसा है, कैसा मार्केट रहने वाला है। भाई बाजार ऊपर की साइड जाएगा, बार बार एक प्रॉफिट बुकिंग बाजार लेता हुआ बिल्कुल नजर आएगा। देखो जैसे सीधा गया है बाजार एक साइड में ऐसे, अब ऐसे तो आने से रहा, एकदम आए तो गा ऐसे ही धीरे धीरे मोमेंटम लेता हुआ नीचे आएगा और हमने नोटिस करना है एक फ्लैगिंग फॉल का। जैसे वो सेटअप बनता है हम लॉन्ग साइड के लिए कूद जाएंगे।